नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए गोचर की स्थिति वर्तमान में किस प्रकार की है। दोस्तों, 26 अक्टूबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूं और अक्टूबर और नवंबर का महीना, दोस्तों ये नवंबर का महीना कर्क राशि के लिए इतना खास क्यों है और किस प्रकार की स्थिति कर्क राशि के साथ आगे हो सकती है, गोचर क्या कह रहा है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, नवंबर का महीना बड़ा ही खास है। नवंबर के महीने में बहुत से लोगों की किस्मत बदल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके ऊपर इसका यानी कि सकारात्मक असर पड़ेगा या नकारात्मक। दोस्तों, ये आपकी कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। पर नवंबर का महीना बड़ा खास है। नवंबर के महीने में कर्क राशि के लिए एक प्रकार से बड़ी ही विशेष स्थिति है। कभी कभी इस समय बड़ा उछाल भी हो जाता है जिंदगी में। तो इस प्रकार देखना नहीं चाहिए कि हमारे ढैया चल रही है, यानी कि ढैया चल रही है तो हमारे साथ बुरा ही होगा। ये चीज सोचनी नहीं चाहिए। दोस्तों, ढैया चल रही है तो चल रही है, इसमें क्या हो गया। ढैया चल रही है तो ढैया में भी अच्छा होता है। ये तो कुंडली के ऊपर निर्भर है दोस्तों, कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। पर कुंडली में दशा अंतर्दशा और योग क्या बन रहे हैं इसके आधार पर देखना चाहिए। वैसे शनि मार्गी हो रहे हैं नवंबर के महीने में। 16 नवंबर के आसपास शनि मार्गी होंगे और इनका प्रभाव पड़ेगा ही कर्क राशि पर। मित्रों, कुछ मामलों में मैं आपको दो तीन चीजों का निवेदन जरूर कर दूं। अगर कर्क राशि है आपकी, कर्क राशि को यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उनका स्थान या उनकी प्रॉपर्टी मकान होता है ना, तो वहां पर थोड़ी राजकाज की समस्या है। तो राजकाज की समस्या आ रही है अगर वहां पर, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि थोड़े बड़े लोग हो घर के, यानी कि कोई वृद्ध व्यक्ति मिले आपको मंदिर में, वृद्ध व्यक्ति मिले तो उनको कुछ दान दे देना चाहिए। या आपके अगर स्थान की या प्रॉपर्टी में राजकाज की समस्या आ रही है ना, तो इससे मिट सकती है ये। तो इस प्रकार की समस्या आ जाती है कभी कभी, ये देखने को मिलता है। इस समय स्थान बदलना पड़ रहा है, कर्क राशि को जाना आना पड़ रहा है, स्थान के संबंध में अनियमितताएं हैं और थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी और यानी कि कोई जमीन है तो इसके संबंध में सरकारी अनुमति या राजकाज की अनुमति लेने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कभी कभी। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए यानी कि शनि मार्गी बहुत अलग ढंग के हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है उनके लिए बुरे ही हो, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। दोस्तों, ढैया का तात्पर्य ये नहीं होता है कि ढैया को हमेशा नकारात्मक ही लिया जाता है, तो नकारात्मक नहीं लेना चाहिए। कभी कभी कर्क राशि की कुंडली में कभी योग बन जाता है ना ढैया का अनुसार पॉजिटिव, तो फिर बहुत बड़ा चमत्कार भी हो जाता है। तो कुंडली के अनुसार उस ढैया को देखना चाहिए। ये वाली चीज है। पर दोस्तों, एक बात जरूर कहूंगा मैं कि कर्क राशि वाले जातक के लिए गोचर की स्थिति इस प्रकार की है कि थोड़ा कामकाज का दबाव रहता है, थोड़ा कामकाज का इसमें दबाव भी रह जाता है कोई, यानी कि थोड़ा सा इस प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती है। पर देखो, जब कामकाज का दबाव तो जब भी होगा जब काम मिलेगा, जब चुनौती तो जब भी होगी जब काम मिलेगा। तो कामकाज मिलता भी है, ये वाली बात है। तो चुनौती पूर्ण कार्य मिल जाता है, इसमें क्या हो गया। तो ये चीजें देखने को मिल जाती है। कर्क राशि के लिए कुंडली के अनुसार तो देखना ही चाहिए, ग्रह गोचर गोचर की स्थिति देखनी चाहिए। पर दोस्तों, एक चीज जरूर है कि कर्क राशि वाले जातक अभी कोई गुप्त योजना उनके गोचर के अनुसार थोड़ा बना रहे हैं। देखो, करियर के संबंध में भी अब हम कभी कभी गुप्त प्लान बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में अगर इस प्रकार की अनुमति मिल रही है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कुंडली बलवान होनी चाहिए। कुंडली का में गोचर किस प्रकार बैठा हुआ है
और किस प्रकार दशा अंतर्दशा आई है, कौन सा योग बन रहा है, ये चीज़ देखनी चाहिए। हालांकि नवंबर के महीने में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी, यानी कि कर्क राशि के जीवन में हो सकता है कि कुछ लोगों का पर्दाफाश भी हो आपके सामने। कुछ लोग आपके सामने यानी कि अच्छे बने हुए हो तो उनका पर्दाफाश हो जाए, तो इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिल जाती है इसमें कभी कभी। क्योंकि ये कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी रिलेशनशिप और शादी की ज़िंदगी पर ही ग्रह भारी है। ये कभी कभी हम जिससे डील करते हैं ना, व्यापारिक डील करते हैं, व्यापारिक सौदे करते हैं, तो दगाबाज साथी मिल जाता है, साझेदार मिल जाता है। दगाबाज तो दगाबाज साझेदार मिल जाता है तो पैसा लेके भाग जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति कभी कभी देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार का गोचर है कर्क राशि का कि कर्क राशि वाले जातक का साझेदार भी उनको यानी कि ठेंगा दिखा सकता है। तो ये चीजें देखनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे दोस्तों, वैसे तो एक बात मेरी मान लीजिए आप कि ग्रह गोचर तो होते ही है, पर ग्रह गोचर एक कर्म के आगे यानी कि कार्य नहीं करते, एक कर्म के आगे निष्फल है। अगर कोई कुयोग भी बन गया है तो वो कर्म अगर कर लिया, वो कार्य अगर कर लिया, तो वो ग्रह वो कुयोग कार्य नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों उसका नाम है भक्ति। तो दोस्तों भगवान कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करना चाहिए। भगवान कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करने से समय की गति सुधर जाती है। ये बात गांठ बांध लीजिए आप। तो ये बहुत बड़ी चीज है एक, कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है दोस्तों। जो इसका अनुभव जानते हैं, जो इसका कर चुके अनुभव, उनको पता होगा इस बारे में कि ज्योतिष और भक्ति में गहरा नाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। दो आध्यात्मिक है हिंदू ज्योतिष, तो किस प्रकार इसका संबंध होता है भक्ति से, ये ध्यान रखना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कर्क राशि के लिए ये नवंबर के महीने में जो शनि मार्गी हो रहे हैं, ये बड़ी चीज़ें तो करेंगे ही। हाँ, कोई कोई साझेदार या बिजनेस पार्टनर या जिनके साथ आप व्यापार करते हो, उनके मामले में कुछ हलचल भी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि अगर कर्क राशि के कोई बढ़िया योग बन रहा है तो जीत भी मिल जाए। पर दोस्तों कुंडली के आधार पर जीत और हार तय करनी चाहिए। कुंडली के आधार पर ही संपूर्ण स्थिति देखनी चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए अभी योग चल रहा है कि थोड़ा बहुत उनको बहुत सारी चीज़ों के अंदर वो गुप्त योजनाएं बना रहे हैं। उनके साझेदार थोड़े उनको ठेंगा तो दिखा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। साझेदारों पर या किसी पर भी आप अपने बिजनेस में कम भरोसा करें, वो आपके साथ चोरी कर सकता है। इस मामले का आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों।